नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पेडागोजी कर रहे थे किसकी, सोशल साइंस की पेडागोजी कर रहे थे। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी कर रहे थे। उसमें हम अभी हिस्ट्री के टीचिंग मेथड्स पढ़ लिए हैं। अब पॉलिटिकल साइंस के, राजनीतिक राजनीतिक विज्ञान के शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो से आपको 3 से 4 मार्क्स गेन होने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने इस सीरीज में जितनी भी वीडियो बनाई है सब में 3-4 मार्क होंगे, 6-7 वीडियो होंगी। तो आपके पेडागोजी के 10-15 जो मार्क्स आते ना, उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकोगे। 3 से 4 मार्क हर वीडियो आपके एड ऑन कर देंगे, अगर आपने तसल्ली से देखे और नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक स्मॉल रिक्वेस्ट कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है आपके लिए, मतलब क्लिक करना है एक, ठीक है। शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बस क्लिक ही करना है और कुछ नहीं करना आपको। तो इससे हमारा क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि भाई हाँ इम्प्रूव हो रहे हैं हम भी, ठीक। आ जाते हैं। सबसे पहले जब आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ाने जाएंगे या राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जाओगे, तो आपको सबसे पहले एज अ टीचर क्लासरूम में जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेसन प्लान करना पड़ेगा, पाठ का नियोजन करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी आप चैप्टर पढ़ाओगे तो उसके उद्देश्य कि बच्चे के अंदर कौन से क्वालिटी का डेवलपमेंट करना है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, उद्देश्य बनाओगे। सबसे पहले कोई भी पाठ होगा, पाठ से आप बच्चों को क्या सीख देना चाहते हो, उसका उद्देश्य बनाओ। फिर उसके बाद उद्देश्य तो बना लिया, उस पाठ को रियल लाइफ से कैसे जोड़ा जाए। रियल लाइफ से जोड़ना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप कनेक्ट करवा पाओगे रियल लाइफ से, तभी तो ज्यादा बेनिफिट होगा। और इसकी खास खास सिफारिश कौन करता है, एनसीएफ 2005 इसकी सिफारिश करता है कि बच्चे को क्लासरूम से बाहर जोड़ो, बाहर की दुनिया से जोड़ना, ठीक है। अब फिर उसके बाद बच्चे के एक्सपीरियंस को भी आप क्या है, उसकी वैल्यू करोगे। बच्चे के एक्सपीरियंस की क्या करनी है, वैल्यू देनी है, ठीक है। मान सम्मान करना है उसकी बातों को। ऐसा नहीं है तुझे नहीं पता, ये नहीं कहना। आपको क्या करना है कि उसके बातों को पूरा पूरा ध्यान से सुनना है और कि देखना है कि किस हद तक उसकी सोच है, किस लेवल तक का है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपको उसमें देख। फिर उसके बाद अगर आप उसकी बात सुन लोगे तो आप देखोगे कमी कहाँ पे है। उसकी बातों से अच्छाइयां तो पता चलेंगी, साथ साथ में कमियां भी पता चलेंगी। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है ना। इस वजह से, इसी तरीके से अगर हम बच्चों के एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका दें, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका दें, तो कौन सा क्लासरूम हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होगी। चाइल्ड सेंटर आपका क्लासरूम कैसा हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम हो जाएगा। आपका कक्षा कक्ष कैसा हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं भाई। लेसन प्लान के बारे में देखो, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है मैंने अभी समझा दिया है, ये देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले अगर हमें राजनीति राजनीतिक विज्ञान पढ़ाना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है। जैसे एनसीईआरटी बुक देखेंगे, एनसीईआरटी बुक है हमारी, जो एनसीईआरटी बुक है, तो एनसीईआरटी बुक में क्या है, कभी भी कोई भी टॉपिक है वो क्या है, केस स्टडी के फॉर्म में दे रखा है कि कभी किसान के साथ में किसी का विवाद हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें। मतलब एक टॉपिक को, जैसे लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में बताना है तो रोड नालियां कैसे ठीक होनी है, या आप म्युनिसिपैलिटी वगैरह के बारे में ये सारे देखने हैं, तो वो भी सारी चीजें, ठीक है। एक किसान दूसरे किसान से लड़ाई हुई है तो तहसीलदार का क्या रोल है, वो सारी चीजें, कानून गो किसे कहते हैं। तो एक केस स्टडी के माध्यम से हमारे पूरे पॉलिटिकल साइंस की बुक में समझाया गया है, ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक तरीके से तो ये केस स्टडी के माध्यम से समझाया गया है। केस स्टडी लिया गया है, क्या लिया गया है, केस स्टडी, किसी ना किसी के मामले से समझाया गया केस स्टडी, ठीक है। कि नरेटिव ऑफ पीपल्स हैं, ये लोगों का वर्णन है कि भाई जैसे 2 किसान हैं, रामू और श्यामू,
रामू और श्यामू में मतलब उनके खेत में मेड़ है, ठीक है, उस मेड़ के पास से नहर का पानी आता है, वो विवाद है। जैसे रामू रामू का खेत है ये, और ये श्याम का खेत, श्याम का। अब देखो भैया, राम और श्याम, यहाँ से नहर जा रही है, यहाँ से क्या जा रही है, नहर जा रही है, नहर में पानी आ रहा है, तो इसमें विवाद क्या है, रामू अपने खेत में सारा पानी ले रहा है नहर का। तो ये सारे ऐसे केस स्टडी देके मतलब हमारे पॉलिटिकल साइंस की बुक में समझाया गया है, जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। और यहाँ से जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, किसान की जमीन के विवाद वगैरह हैं, वास्तविक जीवन में ये होते रहते हैं, बच्चे वास्तविक जीवन में आसपास में देखते रहते हैं, तो कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो चाइल्ड सेंटर भी हो गया आज अपनी तरफ से, चाइल्ड सेंटर भी हो गया, है ना। तो हमारे केस स्टडी को जो मामला वाला है, मामले का अध्ययन करना है, तो ये क्या है, हमारे पॉलिटिकल साइंस में ही केस स्टडी दे रखी है, ठीक है। ये एक तरीके से मेथड भी है। अब आगे आते हैं। अब हमें क्या करना है, एक मिनट, रोल, अब रोल प्ले मेथड हो सकता है, रोल प्ले। अब जैसे हमें पॉलिटिकल साइंस में समझाना है, तो गवर्नमेंट के बारे में समझा सकते हैं कि भाई जैसे एक सत्ता पक्ष होता है, ये विपक्ष होता है, संसद के बारे में बता सकते हैं, विपक्ष क्या रोल निभाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। या कोर्ट के बारे में देख सकते हैं, कोर्ट, जज और वकील, मुजरिम के बारे में देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे क्या होगा, बच्चा रोल प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा, भूमिका निभाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी होगी उसकी, सक्रिय साझेदारी होगी, भागीदारी होगी उसकी। तो बच्चा क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो उन सारी चीजों को डेप्थ से जानने की कोशिश भी करेगा, ठीक है। और उस टाइप की जब भी चीजें आपके उसके सामने आएंगी, तो उसमें कुछ बेसिक नॉलेज जरूर होगी उन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। क्या कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी उसको, ठीक है। इलेक्शंस कैसे होते हैं उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो क्या है, रोल प्ले बहुत प्यारा सा मेथड है बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सर्वे। सर्वे मेथड में सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सर्वे मेथड में कि कितने हंगर इंडेक्स हैं या कुछ भी है, कौन कितने परिवार हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देना चाहती हैं और किस बेसिस पे देना चाहते हैं, कितने पार्टी हैं पर्टिकुलर उसके विपक्ष में वोट देना चाहते हैं और क्यों है, क्या रीजन है, ठीक है। तो ये डेटा कलेक्शन करना, तो डेटा कलेक्शन आ जाएगा, डेटा संग्रहण करना आ जाएगा, फिर उसके बाद एनालिसिस भी कर सकते हैं और कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। डेटा के बेसिस पे बहुत सारे कंक्लूजन, आज सबसे बड़ा चीज है शेयर मार्केट, किसके, ग्राफ के बेसिस पे चलता है, ग्राफ के बेसिस, डेटा के बेसिस पे चलता है। आज भी हमारी इकोनॉमी डेटा के बेसिस पे चलती है। तो सारी चीजें किसके बेसिस पे चलती हैं, डेटा के, उस पर विश्लेषण किया जाता है, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। तो जैसे वोटिंग सिस्टम, मतदान देना है, उसके बारे में भी इसी से सर्वेक्षण विधि द्वारा हम सीख सकते हैं। किस विधि द्वारा, सर्वेक्षण विधि, ठीक है। आगे आते हैं भाई। अब ये है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड मैंने शायद जब पेडागोजी, पिछली 2 वीडियो में पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के जब मैंने पढ़ाया था, तब उसमें भी ये मैंने बताया था कि कैसे मेथड है, ठीक है। तो पुरानी वीडियो में भी देख सकते हो इसके बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कि ये क्या होते हैं। ये होता है स्टोरी, जैसे स्टोरी बोर्ड दे रखा है, ये दे रखा है जैसे स्टोरी, मतलब सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4, सिचुएशन 5, सिचुएशन 6। इससे एक बच्चा क्या करेगा, इन सीक्वेंस से एक स्टोरी इमेज क्रिएट करेगा, स्टोरी बनाएगा। क्या बनाएगा, स्टोरी बनाएगा, सिचुएशन बनाएगा, एक स्टोरी, एक सिचुएशन
ठीक है, बनाएगा। और फिर उसके बाद सिचुएशन पे हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। एज अ टीचर हमें क्या करना है, सिचुएशन पे डिस्कशन करना है। जब सिचुएशन पे डिस्कशन करेंगे ना तो बच्चा मतलब पार्टिसिपेट करेगा कि और जैसे आपके क्लास में कितने हैं, क्लास में बच्चे हैं मान लो 20, तो वो 20 में से 20 प्रकार के डिफरेंट व्यूज आएंगे आपके सामने। क्या आएंगे, डिफरेंट व्यूज आएंगे, थॉट्स आएंगे, डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस आएगी। क्या आएगी, डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस। बात समझ में आ रही है, डिफरेंट टाइप के थिंकिंग प्रोसेस आएंगे। तो यहाँ से डिस्कशन से पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे एज अ टीचर एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन देखें तो सिचुएशन कैसे, स्टोरी पे बोर्ड लगा, बच्चे आप क्या समझ रहे हैं इन सारी चीजों से, इससे क्या सिचुएशन बनती है। तो कुछ बच्चों के सेम आएगी लेकिन कुछ बच्चों के बहुत डिफरेंट आएगी, सोचने का नजरिया यहाँ से पता। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। देखिए भाई, डिस्कशन मेथड। अभी डिस्कशन मेथड में क्या होगा, कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो आप छेड़ सकते हो। डिस्कशन में क्या है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक कुछ साथ में होंगे, कुछ विरोध में होंगे। डिबेट मेथड भी कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि आप लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में समझा सकते हो, डिस्कशन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में समझा सकते हो। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में समझाया जा सकता है। जैसे जेंडर को लेके या कास्टिज्म को लेके, ये सारी चीजें हैं, उसको इक्वालिटी के बारे में बताया जा सकता है। ये डिस्कशन के माध्यम से ही अच्छा रहेगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट। यहाँ पे एज अ टीचर आपको क्या है, आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है, हेल्दी डिस्कशन एनवायरनमेंट बनाना है एज अ टीचर। एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है डिस्कशन के लिए। ठीक है, ना तो बच्चे क्या हो आपस में लड़ाई ना करने लग जाए। ठीक है, लड़ाई क्या है कि मेरे विचार से जो चीजें हैं वो ठीक होनी चाहिए, ऐसा बच्चों में नहीं आना चाहिए। ठीक, आगे आ जाते हैं भाई। जैसे डिबेट है, क्लासरूम मेथड है, डिबेट क्लासरूम मेथड है। डिबेट में क्या हो जाता है कि कभी भी बच्चे आपस में हेट वाले आर्गुमेंट ना करें। ठीक है, एक स्तर होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, उस लेवल से गिरावट ना होनी चाहिए बच्चों को, मतलब थॉट्स में या बोलने के तरीके में या आर्गुमेंट के तरीके में, कि लॉजिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वाइज टाइप की होनी चाहिए, ना ना ये पर्टिकुलर पार्टी है और ये हमारे कास्ट से इस वजह से हम उसको वोट देंगे, ऐसा नहीं होना, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी लॉजिकल होनी चाहिए। और इससे जब हम लॉजिकल होते हैं तो क्या हो जाता है, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, कंक्लूजन निकल सकता है। तो भी दिक्कत है, दो चीज़ों में जो डिबेट होती है में एक कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते भाई। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मीडिया में आज के टाइम में मीडिया बहुत स्टैंडर्ड हो रही है इस टाइप की। डिबेट दो टॉपिक रख लो, 4 जने हो और बीच में मीडिएटर बन के मीडिया एंकर, ऐसा चल रहा है आज के टाइम में। तो एट द लास्ट आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। और फिर उसके बाद शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।